अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये जो हमारे पास विंडोज़ टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8 है, इसका चैप्टर 1 का जो एक टॉपिक है कॉलोनियलिज़म, उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेज है, आप ये देखिए, कॉलोनाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कि जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान जब दोनों इकट्ठे रहते थे, दैट इज़ नॉन एज सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनाइजेशन कैसे हुई, ये कॉलोनी कैसे बनी, ये हम देखेंगे कि बेसिकली कॉलोनियलिज्म क्या होता है और उसके काजेज़ क्या हैं, और उसमें हम एग्जांपल किसकी लेंगे, सब कॉन्टिनेंट की। वैसे तो कॉलोनियलिज्म में कोई भी कंट्रीज़ आ सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलरली बात करेंगे सब कॉन्टिनेंट की, कि जो हमारा इंडिया था उसको कॉलोनी कैसे बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है कॉलोनियलिज्म की। अब यहाँ पे देखिए, कॉलोनियलिज्म इज़ द प्रैक्टिस by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses its resources to increase its power and wealth। ठीक है, इसमें हम अब दो कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉलोनियलिज्म इज़ द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे है एक कंट्री ए, ठीक हो गया, और इसी तरह लाइकवाइज हमारे पास है कंट्री बी। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो कंट्री ए है ये ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास पावर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये जो कंट्री बी है इसके पास पावर्स कम है, ये हमारे पास लेस पावरफुल कंट्री है। ठीक है, और मैंने आपको बताया हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट की, तो लेट्स सपोज ये है सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो लेस पावरफुल कंट्री है वो हमारा क्या है, सब कॉन्टिनेंट है, या आप कह लें कि पाकिस्तान इंडिया जब साथ रहते थे तो ये तब की बात है। इससे पहले आपको पता है ऑटोमन एम्पायर था और मुग़ल रूल था हमारे पास, और ये जो हमारी सब कॉन्टिनेंट है इट वाज नोन एज द गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। और मोर पावरफुल में हम चूँकि सब कॉन्टिनेंट के कॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज ये है हमारा ब्रिटिश। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे, colonialism is a practice by which a powerful country directly controls, direct control है इसका, ठीक है, directly controls a less powerful country। ठीक है, तो colonialism क्या है, colonialism is a practice by which a powerful country directly controls a less powerful country। मकसद क्या है, क्या मकसद है, व्हाट इज़ द पर्पस, ये चाहते हैं कि हम और रिच हो जाएं, कौन, पावरफुल कंट्री, ऑलरेडी रिच हैं और रिच होना चाहते हैं, पावरफुल तो ऑलरेडी हैं और पावरफुल होना चाहते हैं। ठीक है, अब जो कंट्री ये है लाइक ब्रिटिश, उसने अगर डायरेक्टली कंट्रोल किया कंट्री बी जो कि लेस पावरफुल है सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसका पर्पस क्या है कि इसने रिच होना है, पावरफुल होना है। ये एक लेस पावरफुल कंट्री है, इसको डायरेक्टली कंट्रोल करके कैसे रिच हो सकते हैं, कैसे पावरफुल हो सकते हैं। इन दो पर्पसेस को हासिल करने के लिए इन्होंने इनको कॉलोनी तो बना लिया, लेकिन वो ये दो पर्पसेस हासिल कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। क्या हैं वो दो तरीके, उसका तरीका क्या है कि कैसे पावरफुल बनेंगे, ये कैसे पावरफुल बनेंगे, by using all the resources of less powerful country। ठीक है, जो लेस पावरफुल कंट्री है उसके ये सारे रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। ठीक है, वेदर दीज आर द रिवर्स, वेदर वो उनकी जो ज़मीनों के अंदर मादनियात हैं और जो भी उनकी आपको मिलती हैं चीज़ें, वो उनको यूज़ करते हैं, उनके सी पोर्ट्स को यूज़ करते हैं, उनके जितने भी रिसोर्सेज निकल रहे हैं, वेदर दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करके पावरफुल हो जाते हैं। तो क्या है, colonialism is a practice by which a more powerful country directly controls a less powerful country by using its all the resources
in order to become rich and powerful, that is known as colonialism. ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, colonialism is the practice by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses its resources to increase its power and wealth. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसके काजेस. ठीक है, काजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म. सबसे पहले फर्स्ट काज पे आ जाएं, इकोनॉमिक कंसिडरेशन. इकोनॉमिक कंसिडरेशंस क्या होती हैं? जब भी whenever we talk about the economy we are concerned about the money, monetary terms, पैसे की बात करते हैं. तो हमने तो देखा कि उनका मकसद ही क्या था कि they have to be rich, उनको अमीर होना है. तो पहला पर्पस ही, पहला काज ही कॉलोनियलिज्म का क्या है? इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, कि वो अमीर होना चाहते हैं. तो जो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं उसने कॉलोनियलिज्म को इनकरेज किया. अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्या चाहती थी? वो रिच होना चाहती थी. कैसे? ब्रिंगिंग इन वेल्थ फ्रॉम देयर कॉलोनीज़. वो क्या करती थी? वो जो उनकी कॉलोनी होती थी, जैसे कि हमारा सब कॉन्टिनेंट, वहाँ से सारी दौलत लाते थे. दौलत कैसे लाते थे? आपको पता है, मुग़ल एम्पायर्स बहुत ज़्यादा अमीर थे. तो इनका मकसद क्या था? इनका बेसिक मकसद यही था कि ये सब कॉन्टिनेंट में आए और हमारे जितने भी मुग़ल्स हैं उनकी दौलत, और जो हमारी सोने की चिड़िया था सब कॉन्टिनेंट, उसकी सारी दौलत वो अपनी कंट्री में ले जाएं. आए वो एज अ ट्रेडर्स थे, लेकिन बेसिक उनका मकसद क्या था कि सारी वेल्थ, सारी दौलत हमारी उठा के वो अपनी कंट्रीज़ में ले जाएं. तो ये थी इनकी इकोनॉमिक कंसिडरेशन. सेकंड वाला जो पॉइंट है, सेकंड वाला जो काज है, उससे पहले हमें इस मैप को डिटेल में स्टडी करना होगा, वो समझ आ जाए तो फिर हमें सेकंड वाला काज भी समझ आ जाएगा. यहाँ पे देखिए आप, ये मुग़ल एम्पायर है. ये जितना भी ग्रीन पार्ट है, दिस ऑल इज़ मुग़ल एम्पायर. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सी पोर्ट नज़र आ रही होगी, दैट इज़ कैलीकट. ठीक है, अब क्या होता था कि जो यूरोप में सारा कुछ ये लोग क्या भेजते थे? टेक्सटाइल्स, हमारा कपड़ा, स्पाइसेस, हमारे मसाले, शुगर, चीनी, जेमस्टोन्स, ये सब चीज़ें हम कल्टीवेट भी करते थे और एक्सपोर्ट करते थे. किसको? यूरोपियन कंट्रीज़ को. आपको पता है कि हमारी गुड्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती थी. अब होता क्या था कि यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने कंट्री में ये सारी चीज़ें जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी होती थी तो उनको अरेबियन सी में से गुज़रना पड़ता था. तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा रूट मिल जाए, ऐसा सी रूट मिल जाए कि हम आसानी से शॉर्टकट लेके अपनी सारी प्रोडक्ट्स यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकें. तो कैलीकट तक आने के लिए वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की. क्रिस्टोफर कोलंबस जब यहाँ आ रहे थे एक रास्ता ढूंढने के लिए, बेसिकली कैलीकट तक आने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो उनको जो तूफ़ान वगैरह, उन्होंने उसकी शिप को कहाँ पे भेज दिया? साउथ अमेरिका में और सेंट्रल अमेरिका में. तो उन्होंने वहाँ पे अपना फ्लैग जो है वो गाड़ दिया कि मैंने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया. लेकिन वास्को डी गामा जो है उन्होंने कैलीकट की जो सी पोर्ट है उसको डिस्कवर कर लिया था. तो क्या है, अब आप दूसरे काज पे आ जाइए, अगर आपको ये मैप समझ आ गया तो. न्यू सी रूट्स एंड पोटेंशियल ट्रेडिंग पोस्ट. पोटेंशियल ट्रेडिंग पोस्ट में क्या है? कैलीकट. एक्सप्लोर्ड बाय वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड अदर्स अलाउड यूरोपियंस टू एक्सप्लोर न्यू लैंड्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि उन्होंने नई लैंड्स एक्सप्लोर करनी थी ताकि उनको अरेबियन सी में से ना गुजरना पड़े और डायरेक्ट कैलीकट से वो अपने इलाकों में चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें. अब है हमारा नेक्स्ट, अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस टू एक्सप्लोर. अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन रीजन्स. एशियन रीजन्स में क्या है? हमारा सब कॉन्टिनेंट है. ठीक है, हमारा इंडिया है. यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस बिल्कुल अनस्टेबल थी. आपको पता है मुग़ल एम्पायर से वो रूल करते थे और हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि वो आपस में ही लड़ना शुरू हो चुके थे. हायर पोस्ट के लिए आपस में ही लड़ना शुरू हो गए थे. और आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है कि इन लड़ाइयों की वजह से हमारा जो एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था. जब वीक हो गया था तो ज़ाहिर हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो अनस्टेबल हो गई थी. या हम बात करते हैं एशियन रीजन्स की भी और अफ्रीकन रीजन्स की भी. ठीक है, तो जब हम आपस में लड़ना शुरू हो गए, हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो अनस्टेबल हो गई. तो जो यूरोपियंस थे उनको इनकरेजमेंट मिली कि वो यहाँ आएँ और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत करें. ठीक है, और वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रेंथन करके
अपनी पोजीशंस को एज ट्रेडर्स इस्टेब्लिश करने। ठीक है, आपको पता है कि शुरू में वो जब आए थे एज ट्रेडर्स तो बड़ा कामली और सुकून से उन्होंने ट्रेड की, लेकिन बाद में उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हार्श हो गई। नेक्स्ट कास्ट पे आ जाइए। यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू स्प्रेड देयर सिविलाइजिंग मिशन एंड रिलीजन टू फार अवे लैंड्स। आपको पता है जो भी कंट्री होती है, जो भी लोग होते हैं, जो भी उनका रिलीजन होता है, जैसे हमारा अगर रिलीजन है तो हम चाहेंगे कि हम उसको स्प्रेड करें फार अवे लैंड्स में। ठीक है, तो इसी तरह इस्लाम ने भी ऐसे एक्सपैंड किया। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो चाहती थी कि उनका जो भी सिविलाइजिंग मिशन है और जो भी रिलीजन है वो फार अवे लैंड्स में स्प्रेड कर दें। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई और उन कॉलोनीज़ में अपना जो रिलीजन है उसको उन्होंने स्प्रेड कर दिया। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरह उन्होंने जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें सारा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई, और जो है क्रिश्चियनिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट की। तो ये सारे उसके काजेज़ हैं। अगले दो काजेज़ पे जाने से पहले इसी पेज पे जो मैप है जिसमें मैंने कैलीकट तो आपको बता दिया था, अब डिटेल में हम देख लेते हैं। ये देखिए, मुग़ल एम्पायर से कैलीकट के थ्रू यूरोप में क्या क्या जा रहा था, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, शुगर्स एंड जेमस्टोन्स। ये क्या थी हमारी, ये रिसोर्सेज थी जो उन्होंने यूज़ की। हम पढ़ चुके हैं कि पावरफुल कंट्री डायरेक्टली कंट्रोल्स अ लेस पावरफुल कंट्री। क्यों, अमीर होने के लिए और वेल्दी होने के लिए, और कैसे वो हमारे रिसोर्सेज यूज़ करेंगी, तो दे यूज्ड आवर रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पर्शिया में हम क्या क्या सेंड करते थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड जेमस्टोन्स। ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप कहें ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो ये सब आपके मैप में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारा मुग़ल एम्पायर जो है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ पे भी हमारे स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स जो हैं वो जाते थे। तो ये सारा मैप अच्छी तरह से आप पढ़ लें, स्टडी कर लें, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जितने भी रेड डॉट्स हैं वो क्या हैं, वो आपकी ब्रिटिश पोस्ट हैं। सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इन जगहों पे ब्रिटिश ने आके पोस्ट बनाई थी। फिर पुर्तगीज़ जो आए थे, सबसे पहले हमारे पास, हाँ, पुर्तगीज़ आए थे। पुर्तगीज़ ने जो पोस्ट बनाई थी वो सारी आपको ग्रीन कलर में नज़र आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, वो हमारी फ्रेंच पोस्ट हैं। ये सारा मैप स्टडी कर लें ताकि अगर इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव आए आप सेक्स के पेपर में तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। अभी हम आ जाते हैं आखिरी के दो काजेज़ पे। Europeans needed raw materials at cheap rates for their industries, and the abundant resources in their colonies provided this opportunity. बेसिकली क्या था, उनकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे थी, ब्रिटिश में थी, उनके इंग्लैंड में थी, हर जगह जो भी उनकी कंट्रीज़ थी जहाँ से वो आए थे वहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज़ थी। और आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका था, तो इंडस्ट्रीज़ तो उनकी थी, वहाँ पे उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट्स तो बनानी थी, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। और यहाँ पे वो क्या करते थे, आपको पता है हमारे जो लोकल लोग थे उनको वो बहुत डिस्करेज करते थे, उनको चीज़ें बनाने नहीं देते थे, और जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो हमसे वो ख़रीद लेते थे, और वो समझते थे, हमारे ऊपर वो एहसान करते थे कि हमने आपकी चीज़ें ख़रीद ली। हालांकि वो बहुत ज़्यादा चीप रेट्स में ख़रीदते थे, उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था चीप रेट्स में, वो वही रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज़ में भेजते थे, वो इंडस्ट्रीज़ उस रॉ मटेरियल को यूज़ करती थी और फिनिश प्रोडक्ट्स बना लेती थी। ठीक है, और फिर क्या होता, आपको पता है हमारा जो ब्रिटिश है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इट वाज नोन एज द गोल्डन स्पैरो, बहुत रिच था। मुग़ल के दौर में हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत होती थी, तो हमारी जो अबंडेंट रिसोर्सेज थी, हम कॉलोनी थे, उनको उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि वो वहाँ से रॉ मटेरियल्स लें और उनको अपनी कंट्री में भेजें, उनकी इंडस्ट्रीज़ उनको यूज़ करके उनकी फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएं। तो ये भी एक काज था कॉलोनियलिज्म का। देयर वाज अ नीड टू फाइंड मोर कंज्यूमर्स एंड न्यू मार्केट्स फॉर यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। कंज्यूमर्स क्या हैं, जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं। अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वी आर कंज्यूमर्स। अब वो रॉ मटेरियल्स ले गए इंडस्ट्री में, उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट्स बना ली। अब उन फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए उनको नए कंज्यूमर्स चाहिए। ठीक है, नई मार्केट्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट सपोज आप कोई चीज़ बनाते हो और आप अपने इलाके में सेल करते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कम प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप अपने इलाके से बाहर निकलें, दूसरे रोड्स में जाएं,
फार अवे लैंड्स में जाएं और अपना वो जो भी आपका बिज़नेस आपने स्टार्ट किया उसको वहाँ पे सेल करें तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब इन्होंने हमारा रॉ मटेरियल यूज़ करके अपनी इंडस्ट्रीज़ में फिनिश प्रोडक्ट्स तो बना ली, लेकिन अब उनको नए कंज्यूमर्स चाहिए और नई मार्केट्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हमारी मार्केट्स को खाली किया, लोकल प्रोडक्ट्स नहीं आने दी, लोकल लोगों की चीज़ें नहीं आने दी, और हमारी जो मार्केट्स हैं उनको फ्लड कर दिया किससे, ब्रिटिश गुड्स से। और इस तरह ये भी एक काज था कि उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया ताकि जो उनकी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उनको नए कंज्यूमर मिल सकें और नई मार्केट्स मिल सकें।